सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची को नस्ला टावर फौरी गिराकर दोपहर तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म सादिर कर दिया है। नस्ला टावर केस में चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कमिश्नर कराची कहां हैं, जो काम करने को कहा गया किया है क्या, कितनी इमारत गिराई बताएं, क्या यहां से जेल जाने का इरादा है आपका, यहां से फौरी जाएं, नस्ला टावर गिराएं, दोपहर को रिपोर्ट दें, तस्वीर भी ला कर दिखाएं। नस्ला टावर के साथ तिजोरी हाइट्स की भी रिपोर्ट सबमिट करवाने के लिए हुक्म सादिर किया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अपने नुमाइंदा बिलाल अहमद से। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में लार्जर बेंच ने नस्ला टावर केस की समाअत की है कराची रजिस्ट्री में। ये लार्जर बेंच में जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद और जस्टिस भी शामिल हैं। इसमें दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि कमिश्नर कराची कहाँ पर हैं। कमिश्नर कराची रोस्टर पर आए, अदालत ने उनसे पूछा कि बताएं कि नस्ला टावर में क्या पेशरफ्त हुई है, कितनी इमारत को गिराया गया है। कमिश्नर कराची ने कहा कि काम शुरू कर दिया है, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, सख्त इज़हार भरमी किया और कहा कि आपको मालूम है कि आप कहाँ पर खड़े हैं। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद ने अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा कि आप मुसलसल तौहीन अदालत कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कमिश्नर कराची को मुखातिब करते हुए कहा कि आपको यहाँ से सीधा जेल भेजेंगे, क्योंकि जो अहकामात आपको दिए थे आपने उस पर अमल नहीं किया। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन कमरे अदालत में मौजूद थे। वो रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने कहा कि वो कमिश्नर कराची की जानिब से माजरत करते हैं और जो कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट जमा कराई है उसका जायज़ा ले लिया जाए, और जो कमिश्नर कराची चाहते हैं कि वो इमारत गिरे और अदालती फैसले पर अमल भी चाहते हैं। दौरान समाअत ही कमिश्नर कराची ने अपने रवैये पर और रिपोर्ट में कार्रवाई मुकम्मल ना होने पर माफ़ी मांगी। ताहम चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जो रवैया कमिश्नर कराची ने रखा है, लगता नहीं है कि ये अपने ओहदे पर रहने के काबिल हैं। बताएं ये कौन से ग्रेड के अंदर हैं, क्या 18 ग्रेड के अफसर हैं, जिस पर एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन ने कहा कि ये 21 ग्रेड के अफसर हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि लगता नहीं है कि ये 21 ग्रेड के अफसर हैं, इनको यहाँ से सीधा जेल भेज दिया जाएगा और हम चाहते हैं कि तौहीन अदालत की कार्रवाई भी करें। अदालत ने कमिश्नर कराची को ये हुक्म दिया कि बताएं कि आपको तौहीन अदालत की कार्रवाई करते हैं, आपके खिलाफ आपको नस्ला टावर और तिजोरी हाइट्स गिराने का हुक्म दिया था, बताएं कितनी हद तक बिल्डिंग्स को गिरा दिया, क्या मुकम्मल ख़त्म कर दी। कमिश्नर कराची ने फिर कहा कि कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है, जिस पर अदालत ने सख्त इज़हार भरमी किया और कहा कि आप यहाँ से सीधा नस्ला टावर जाइए, अपनी मशीनरी को लीजिए और तमाम की तमाम बिल्डिंग है उस पर फौरी तौर पर कार्रवाई करें और रिपोर्ट दोपहर को बमाए तस्वीर अदालत में जमा कराएं। बिलाल अहमद, दोपहर तक का वक्त दिया गया है और नस्ला टावर एक बड़ी इमारत है और इसको दोपहर तक गिराया नहीं जा सकता है और इंतजामात भी इतने खास तरह नहीं किए गए हैं। कमिश्नर कराची तो वहाँ पर पहुँच चुके हैं और वहाँ पर उसको गिराने के लिए जो है वो काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन अगर दोपहर तक ये तमाम तर नस्ला टावर और तिजोरी हाइट्स को मुकम्मल तौर पर गिराया नहीं जाता है और दोबारा से जब अदालत लगेगी तो फिर क्या लगता है, क्या गिरफ्तार भी किया जा सकता है कमिश्नर को? जी देखिए, एक माह की मोहलत दी गई थी कमिश्नर कराची को कि नस्ला टावर गिराने से मुतालिक जो भी कवायद हो सकते हैं और जो ज़ाब्ते की कार्रवाई होती है उसे मुकम्मल करके आप 1 महीने में से गिराएंगे और रिपोर्ट जमा कराएंगे। लेकिन आपने देखा कि जब रोस्टर जारी हुआ और ये मालूम हुआ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में फिर दोबारा से मुकदमात की समाअत करेंगे, तब जो मशीनरी है कमिश्नर कराची की वो फ़ाल हुई और जो 23 नवंबर की रात और 22 नवंबर की शब कुछ कार्रवाई की गई, लेकिन कुछ थोड़ी ही कार्रवाई के बाद उस कार्रवाई को रोक दिया गया। यही तासुर लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो रिपोर्ट का जायज़ा लिया और जो तासुर पैदा हुआ उससे यही कि ऐन अदालत को जो है वो गुमराह करने के लिए एक दिन पहले मुख्तसर सी कार्रवाई की गई, नुमाइशी कार्रवाई की गई और एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई। इसीलिए आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सख्त इज़हार भरमी किया। अब जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि दोपहर तक ये रिपोर्ट जमा करानी है। कमिश्नर कराची ने 1:30 बजे तक तो केसेस की समाअत चल रही है, एंड मुमकिन है कमिश्नर कराची अब तक जितनी भी कोशिश हो सके इमारत को गिराने से मुतालिक वो रिपोर्ट जमा करा दें। ये भी एंड मुमकिन है कि आज दोपहर के बाद भी कमिश्नर कराची कोई अमली तौर पर इस तरह की रिपोर्ट जमा करा सकते हैं कि ये जिससे जाहिर हो कि कमिश्नर कराची संजीदा हैं। बुनियादी तौर पर जो यहाँ देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में जो तसव्वुर किया है वो कि कमिश्नर कराची और उनकी टीम संजीदा दिखाई नहीं दी। जब बेंच यहाँ पर लगा और 24 नवंबर का समाअत शुरू होने का ऐलान
हुआ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तब उसके फ़ौरन बाद जो है वो कमिश्नर कराची की जो मशीनरी है वो फाल हुई थी और एक नुमाइशी कार्रवाई की गई नस्ला टावर को गिराने से मुतल्लिक, और एक नुमाइशी तस्वीर के ऊपर वो रिपोर्ट जमा कराई गई थी। जो लगता ये है कि उस रिपोर्ट का जायज़ा लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त इज़हार बरहमी किया है और ऐन मुमकिन है कि अगर अदालत आज उनसे मुतमईन ना हुई तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है। ठीक है, दोपहर तक का वक्त दिया गया है, रिपोर्ट पेश करने का कहा गया है। अगर रिपोर्ट पेश ना की गई तो तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। बिलाल अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया बिलाल। नस्ला टावर को फौरी मुनहदम करने के ऑर्डर के बाद कमिश्नर कराची अपनी टीम के हमरा नस्ला टावर पहुंच गए हैं। नस्ला टावर के बालाई मंजिल को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। बात करते हैं अपने नुमाइंदा रिजवान अहमद से। रिजवान, बताएगा क्या तफसीलात हैं? तोड़ा जा रहा है नस्ला टावर को? के बाद इंतजामिया मुतहरिक दिखाई देती है। नस्ला टावर पर कमिश्नर कराची ने अब से कुछ देर कबल दौरा किया, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद यहां पर मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट आसिफ जान सिद्दीकी भी यहां पर जो है वो मौजूद हैं। इंतजामिया की जानिब से तेजी से जो है वो अमल दरामद अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। 10वें और 11वें फ्लोर पर जो अंदरूनी इमारत का हिस्सा है उसको जो है मुनहदम किया जा रहा है, क्योंकि हिफाजती इकदामात के खदशात जो हैं वो लाग थे। ताहम हिफाजती इकदामात के सिलसिले में भी यहाँ पे ब्रांचेस जो है वो मंगा ली गई हैं। ब्रांच लगाई जा रही है जिस पे ग्रीन नेट लगाया जाएगा और उसके बाद बाकायदा डेमोलिशन का आगाज़ किया जाएगा। बताता चलूँ आपको कि 15 मंजिला इस इमारत को जो है वो प्री डिमोलिशन इसका बाकायदा मैनुअल तरीके से आगाज़ किया गया था, लेकिन वो काम फिर अचानक रोक दिया गया था। और आज जब सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन सामने आई है उसके बाद दोबारा से जो है इमारत को मैनुअली अंदाज में तोड़ने का आगाज़ जो है वो कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने यहाँ पे मीडिया से गुफ्तगू की है और उनका कहना यह है कि 50 से 60 यौम जो है वो दरकार होंगे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अमला जो है वो मरकजी किरदार अदा कर रहा है इस मैनुअल डिमोलिशन के हवाले से नस्ला टावर की। और उनका डिप्टी कमिश्नर ईस्ट का ये भी कहना था कि जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है वो भी इमारत मुनहदम करने के हवाले से कॉन्ट्रैक्टर से रुजू कर सकती है। तो ये कहा जा सकता है कि डिमोलिशन के जो है मेजर इकदामात जो हैं वो अब उठाए जा रहे हैं और इसके बाद बाकायदा तौर पर इसके बैरूनी। बहुत शुक्रिया रिजवान, आपने अपडेट किया।